गान का अपमान किया गया है, उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल सहित सभी महागठबंधन के नेता आज औरंगाबाद के रमेश चौक पर मुख्यमंत्री जी कब रिजाइन करें। नीतीश कुमार जी न सिर्फ कल बल्कि लगातार जो हरकत कर रहे हैं, आइए लगातार जो हरकत कर रहे हैं, उस हरकत से पूरा देश और देश के 140 करोड़ जनता, मुख्यमंत्री के हरकत से जिस तरह से पूरा देश अपमानित हो रहा है, नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा तो कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के रमेश चौक पर हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री का पुतला फूका गया है और क्यों फूका गया हम जानने की कोशिश करते हैं। आप तमाम यहाँ पर महागठबंधन के नेताएं हैं तो हम जानने की बात करते हैं कि आखिर किस लिए ये मुख्यमंत्री का पुतला फूका गया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सरकारी कार्यक्रम में राष्ट्रगान का अपमान किया गया है, उसके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल सहित सभी महागठबंधन के नेता आज औरंगाबाद के रमेश चौक पर मुख्यमंत्री जी जो विक्षिप्त हो चुके हैं, कोई नैतिक आधार नहीं है उनको सत्ता में बने रहने का, मुख्यमंत्री पद को स्वतः छोड़ देना चाहिए, उनका आज पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि हमारे देश में लगातार बापू की अपमान किया जा रहा है, राष्ट्रगान का अपमान किया जा रहा है। कम से कम मुख्यमंत्री शर्म करे और स्वतः बिहार की सत्ता से उतर जाए। क्या लगता है कि उनको देशद्रोही का मुकदमा होगा? एकदम चलना चाहिए, देशद्रोही का मुकदमा उन पर लगना चाहिए और अगर सही में मानसिक विक्षुब्ध हो गए हैं तो सरकारी रिपोर्ट, उनका स्वास्थ्य रिपोर्ट जारी करें और स्वतः गद्दी को छोड़ दें। न्यायपालिका में जाना चाहिए। अब 3 साल है कि 5 साल है वो तो न्यायपालिका डिसाइड करेगा, लेकिन ये जो दम भरते हैं कि कानून अपना काम करेगा, तो आज कहाँ ये कानून। बस हम आपके माध्यम से यही जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब रिजाइन करें। आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है और जिस तरह से अपमान किया गया है तो देखिए, बिहार दिवस मनाया गया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परसों का ही का एपिसोड देख लीजिए, ये बिहार दिवस मनाने का स्थिति में तो नहीं थे। जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार को शर्मसार करने का काम किया है, हमको लगता है कि नैतिकता के आधार पर इनको तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। बस हम एक आपके माध्यम से एक ही चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे कि जो इनके अलायंस पार्टनर हैं, जो तिरंगे का फ्रेंचाइजी और राष्ट्रीय गान का फ्रेंचाइजी बांटते थे भाजपा के लोग, आज उस भाजपा के मुंह पे चुप्पी क्यों है? आज वो क्यों नहीं बोल रही कि नेशनल एंथम का अपमान हुआ है? वो अलायंस क्यों नहीं तोड़ते हैं और नीतीश जी को क्यों नहीं छोड़ देते हैं? लेकिन दिक्कत क्या है कि अब तो उनके साथ धर्म संकट ऐसा आ गया है भाजपा के साथ में कि जो इनका असली मुद्दा था, उस मुद्दे को ही नीतीश जी खत्म कर रहे हैं। एक तरफ महाबोधि महाबिहार आंदोलन भी चल रहा है, उस पर ब्राह्मणों का कब्जा हो चुका है बुद्ध बिहारों पर, और आपके नेता भी सदन में आवाज़ उठाए थे, तो क्या लग रहा है कि उससे भी मुक्त करना चाहिए इस बिहार दिवस को? एकदम मुक्त होना चाहिए। हमारे नेता, हमारी पार्टी जिस स्टैंड में है, हम लोग उनके सच्चे सिपाही हैं, अपने एक एक बात पे हम लोग कायम हैं और इसको मुक्त होना चाहिए। बिहार दिवस पर तमाम बिहार वासियों को क्या? देखिए, बिहार दिवस के लिए शुभकामना है पूरे बिहार वासियों को, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में भी शासन है कि जहां बिहार दिवस मनाने का किसी की इच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि बिहारी अपने आप में शर्मसार महसूस कर रहा है। आरजेडी विधायक डब्लू सिंह नवीनगर, आइए। के ऊपर मुकदमा हो, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन यह मांग करती है। क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग जो बिहार के बेमरिया और पागल मुख्यमंत्री जो राष्ट्रगान को अपमान किए हैं, उसको लेकर हम लोग पूरे बिहार में महागठबंधन ये पुतला जलाने के काम कर रहे हैं। ऐसा बेमरिया और पागल मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए, ये बहुत अपमानजनक बात है।
कहेंगे सर, जिस तरह से राष्ट्रगान का जो हो रहा है अपमान? देखिए, किसी भी देश का राष्ट्रगान हो, राष्ट्रीय ध्वज हो, वो सर्वोच्च अपना सम्मान, स्वाभिमान उस देश के सारे लोगों को उसी के अंदर में निहित होता है। इसलिए नीतीश कुमार जी न सिर्फ कल बल्कि लगातार जो हरकत कर रहे हैं, आइए, लगातार जो हरकत कर रहे हैं, उस हरकत से पूरा देश और देश के 140 करोड़ जनता, सारे के सारे लोग शर्मसार हो रहे हैं। इसलिए बिना देर किए नीतीश कुमार जी को इस्तीफा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही पागलों की तरह हो गया है, विक्षिप्त की तरह हो गया है। अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो माफ़ी भी मांगने के स्थिति में नहीं है। उनको होश नहीं है कि हम माफ़ी भी कैसे मांगे, माफ़ी मांगते मांगते किसी का गला पकड़ लेंगे फिर। इसलिए नीतीश कुमार जी जितना जल्दी हो सके इस देश को शर्मसार होने से बचाने के लिए, और मैं तो नीतीश कुमार से ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी को दोषी मानता हूँ, प्रधानमंत्री को दोषी मानता हूँ। उनका भी हाथ पकड़ लिए थे। भाई, आप हर चीज़ में ट्वीट कर देते हैं, पैर पकड़ लेते हैं, तो हर चीज़ में ट्वीट कर देते हैं। तो नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय गान का अपमान किया है, इसके पहले बापू के समाधि पर गए थे, ताली बजाने लगे थे। इसके पहले रविशंकर प्रसाद का होली के दिन पैर पकड़ लिए, अशोक चौधरी का ब्रेसलेट पकड़ लिया। इसलिए लगातार जो है संविधान को, हिंदुस्तान को, भारत के लोकतंत्र को, राष्ट्रीय हमारा आन बान और शान होता है राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, उसको अपमानित कर रहे हैं। इसलिए एक क्षण भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं बच गया। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, 51 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, कोई पागल, कोई दिवालिया, कोई मेंडलेस, कोई मेंजाइसिस लोग न चुनाव लड़ सकता है, न किसी सार्वजनिक पद पर आ सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी का हालत बद से बदतर हो रहा है। जल्दी से जल्दी उनके सलाहकार राबड़ी जी ने तो सलाह दे दिया है, उप मुख्यमंत्री नेता विपक्ष ने सलाह दे दिया है कि भाई क्यों देरी कर रहे हैं, क्यों बिहार को शर्मसार कर रहे हैं दुनिया के अंदर में, कोई नहीं तो अपना बेटा को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए। प्रपोजल भी आ गया। इसलिए नीतीश जी, अब आप जान बकसिए बिहार के लोगों को, बिहार के माध्यम से आप देश को शर्मसार कर रहे हैं। आज बिहार दिवस है, इस पर क्या कहेंगे? बिहार दिवस तो हमारा पूरे समझ लीजिए कि राज्य भर में बिहार दिवस मनाया जा रहा है, और उसके लिए हम सभी लोगों, पूरे बिहार के 14 करोड़ लोगों को शुभकामना देते हैं। शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, आपसी मेल और मोहब्बत, ये सारा हमारा बना रहे। बिहार दिवस का सबसे निचोड़ बात यही होगा कि अमन, चैन और जहाँ शांति है वहीं उत्सव होता है, चाहे वो बिहार दिवस हो या महोत्सव हो। जहाँ शांति है, सद्भाव है, प्रेम है, भाईचारा है, मेल है, मोहब्बत है, वही उत्सव है। इसलिए बिहार दिवस के अवसर पर हम पूरे बिहारवासियों को शुभकामना देते हैं कि शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा जो है बना करके रहिए। सबसे बड़ा यही समझ ले बिहार दिवस के लिए शुभकामना हो। धन्यवाद। हम आप ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और ये देशद्रोही के मुकदमा होना चाहिए। ये मुकदमा में, और इसका अब जो राष्ट्रगान का अपमान करता है उसके लिए 3 साल की सज़ा भी है। वो सज़ा उनको कानून द्वारा एकदम जेल भेज के, कानून को एकदम जेल भेज देना चाहिए। तो ये तमाम जो आप देख रहे हैं, हाँ, लगातार बताइए क्या कहेंगे जिस तरह से जो देश भर में चल रहा है, आज जो है कि राष्ट्रगान का अपमान किया गया है, इसको लेकर के पूरा गया। देखिए, ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी आरएसएस से जुड़ा हुआ, आरएसएस कभी भी देश का, राष्ट्रगान का या यहाँ के तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया है, और ये सोची समझी साजिश है अपने देश को अपमानित करने के लिए, राष्ट्रगान को अपमानित करने के लिए। अब देखिए, इसमें अगर यही रहता, अगर अपने कुछ भी होता तो लोग जो नेशनल मीडिया है वो ढिंढोरा पीटते, लेकिन अभी देखिए कि इतना बड़ा अपमान होने, राष्ट्रगान का अपमान होने के बावजूद भी अभी जो नेशनल मीडिया हो चुपचाप है, और इनसे कुछ उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। जो एनडीए है वो देश विरोधी ही है, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार से एनडीए की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो चलिए आप
हाँ, परिचय दीजिए। विधायक प्रतिनिधि ओबरा, कैफ खान नाम है और प्रदेश महासचिव हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल क्या से। कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा ये देश जान रहा है कि नीतीश कुमार और रिटायर के समय पे वो आ चुके हैं। और दूसरी बात कि जहाँ राष्ट्रगान हो वहाँ इस ताली बजाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, अनेक तरह की ये हरकत करते हैं। तो ये कैसे लोग, हिंदुस्तान के लोग, ये बिहार के लोग कैसे ये मान सकता है? ये तो अपमान करने की बात है ना। समझना चाहिए कि आप मुख्यमंत्री के हरकत से जिस तरह से पूरा देश अपमानित हो रहा है, नीतीश कुमार जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा से काम चलेगा, जेल भी जाना चाहिए। हम जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है हमारे देश में कि जो राष्ट्रगान का, झंडा का यदि अपमान करता है तो उसके 3 साल के सजा का प्रावधान है। हम तो न्यायपालिका से भी मांग करते हैं, हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है न्यायपालिका। हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी का हरकत है, न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए और मेडिकल जांच करा के बिहार के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कराना चाहिए। हमें मांग करते हैं क्योंकि इस न्यायपालिका सबसे सर्वोच्च संस्था है और वो भी देखती है जिस तरह से इनका हरकत है, सारे लोग जान रहे हैं। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि बिहार का सम्मान बचे, देश का सम्मान बचे, राष्ट्र का सम्मान बचे। हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांग लेना चाहिए। अरे नीतीश कुमार तो पैर पकड़वा मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको माफ़ी मांगने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी रविशंकर प्रसाद का पैर पकड़ते हैं, कभी अशोक चौधरी का पैर पकड़ते हैं, कभी विजय चौधरी का पैर पकड़ते हैं, कभी हाउस में महिलाओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं जो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग शर्मसार हो जाएंगे। ऐसे मुख्यमंत्री को रहने से बिहार अपमानित हो रहा है, देश अपमानित हो रहे हैं, बिहारी अपमानित हो रहे हैं। इन्हें तुरंत हट जाना चाहिए और न्यायपालिका को संज्ञान लेके इनका मेडिकल टेस्ट करा के और बर्खास्त करा देना। लेकिन जब आप साथ में थे उस समय आपने बताया कि एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो विधानसभा की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो मौसम वैज्ञानिक है ना, ये केवल कुर्सी पर रहना चाहते हैं। नीतीश कुमार हमारे नेता के पास आए थे, लालू यादव के पास। लालू जी नहीं गए थे नीतीश कुमार के पास। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि उस समय उन्होंने कहा था कि वो तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अभी आप अभद्र भाषा कह रहे हैं। जिस समय हमारे साथ थे, कान पकड़कर मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, नौकरी दिलवाया, सभी तरह का बिहार में जो विकास का काम था। आज जो नौकरी का शगुफा छोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव का देन है। आज 17 साल से नौकरी क्यों नहीं दे रहे थे, आज हमारे साथ आए तो नौकरी क्यों दे रहे हैं? ये तेजस्वी, क्रेडिट गोज टू तेजस्वी यादव। बोलेंगे आइए अभी हमारी कट में किसी राज्य के एक मुख्यमंत्री हैं, आप अगर ही इस तरह कीजिएगा तो कैसे हो पाएगा? इनको तो समय के मुताबिक इस्तीफा दे देना चाहिए। इसीलिए पूरे बिहार में तेजस्वी जी का निर्देशानुसार हम लोग आज पुतला दहन किए हैं और आगे भी हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। बिहार दिवस मनाया जा रहा है, इसका क्या कहना है? बिल्कुल, बिहार दिवस के मैं हार्दिक शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं और उज्जवल भविष्य का, बिहार के उत्थान की मैं बात करता हूं, मैं कामना करता हूं। अब आज बिहार दिवस भी है, उसका भी मैं बधाई दे रहा हूं। अब आज मुख्यमंत्री जो हरकत किए हैं, उनके पुतला दहन भी कार्यक्रम का हम लोग का समझ किए हैं। उधर बुद्ध बिहार आंदोलन भी चल रहा है, क्या लग रहा है कि बुद्ध बिहार ज्ञान की धरती है, उसको ब्राह्मणों द्वारा कब्जा कर दिया गया है, तो क्या उसको आंदोलन? नहीं, देखिए, ये तो एक चीज़ स्पष्ट है कि कहाँ पे क्या है और नहीं है, सब लोग जानते हैं। हालात के मुताबिक सब चीज़ होना चाहिए और जो हो आगे परिणाम और निकलने के तैयार रहिए। हम लोग एकजुट होकर इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। नीतीश जी को अब सत्ता से हट करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और जहाँ तक बात रही महिलाओं को मान सम्मान के बारे में बात करते हैं, तो मान सम्मान तो दिए ही दिए, बट अब बेइज्जती कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब मेरे बिहार को बख्श दे नीतीश कुमार, छोड़ दें, इस्तीफा दे दें, मेरा बिहार को अब बचने दें, आगे की ओर प्रगति करने दें। अब उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है।